नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान की खैरें और बरकतें समेट रहे होंगे। दोस्तों, रमज़ान के आखिरी चंद दिन 6 या 7 दिन बाकी रह गए हैं और जितना हो सकता है हम इस महीने की खैरें बरकतें समेट लें। इस महीने के अंदर अपने ख़ुद की प्रैक्टिस कर लें जिसको हम 11 महीने तक कैरी ऑन कर सकें और जितना हो सकता है इस महीने की रहमतों से बरकतों से फैज़याब हो सकें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर अपने बहुत सारे मौज़ूओं का ज़िक्र फ़रमाया, मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ मौज़ूओं का ज़िक्र फ़रमाया। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं कुछ मौज़ूओं का 2 या 3 मौज़ूओं का आपके साथ ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह, और फिर उन मौज़ूओं को ज़िक्र करने के बाद उसको हम एक और वाक़ये से कंपेयर करेंगे कि अल्लाह ताला ने किस मौके पर किस नबी की किस तरह से जो उनकी जो है गवाही पेश की, किस लिहाज से और किससे पेश करवाई। तो हम उनको फिर अब आपस में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले सूरह यूसुफ़ जो है कुरान पाक की 12वें और 13वें सुपारे में है सूरह यूसुफ़। तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया सूरह यूसुफ़ के मुतालिक, मेरा ख्याल है सूरह यूसुफ़ की 2 या 3 आयत है कि अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ़ को के बारे में इरशाद फरमाया कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि ये वो किस्सा है जो बेहतरीन किस्सों में से एक है। जो सूरह यूसुफ़ का किस्सा है ये बेहतरीन किस्सों में से एक है, एक ऐसा किस्सा है जो लोगों को रहनुमाई फ़राहम करेगा। तो ये वो किस्सा है जिसको अल्लाह ताला ने बज़ाते ख़ुद बेहतरीन किस्सा कहकर पुकारा। तो जब हम देखते हैं इस वाक़ये के तफ़सील में कि इस सूरत में किस चीज़ का ज़िक्र फरमाया, तो जब हमने देखा कि जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी ज़ुलैखा को बहकाना चाहा और उनको बुराई की तरफ राग़िब किया, तो उन्होंने क्या किया, उस बुराई से भागे, उस बुराई से हट के पीछे भागे। जब उन्होंने उनको राग़िब किया, जो ज़ुलैखा थी उसने राग़िब किया हज़रत यूसुफ़ को, तो वो बुराई से भागे। जब वो भागते अच्छा उसने क्या किया हुआ था कि जो साइड जो थे दरवाज़े उसको बंद किया हुआ था, तो वहाँ से लेकर के दरवाज़े तक भागना हज़रत यूसुफ़ का काम था और दरवाज़े को खोलना यूसुफ़ के खुदा का काम था। तो हज़रत यूसुफ़ ने वो किया जो उनके ज़िम्मे था, वो उस औरत से लेकर दरवाज़े तक पहुँचे और दरवाज़े को खोलना अल्लाह का काम था। तो अल्लाह ने दरवाज़े को ख़ुद ब खुद खोलने का हुक्म दे दिया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ करने वाला नहीं है। तो जब वो मेन गेट के पर पहुँचे, जो उसका मेन जो दरवाज़ा था वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर जो मिस्र का अज़ीज़ था वो पहुँचा हुआ था। तो उसने जब देखा कि आगे पीछे खड़ी हुई है उसकी बीवी और आगे खड़े हुए हैं यूसुफ़, जो कि इनके शुरू में उनके ग़ुलाम थे, फिर बाद में उनके वज़ीर बन गए। तो उसकी बीवी ने बात को फेरने के लिए कहा कि ऐसे ग़ुलाम की क्या मतलब उसको क्या करें कि जो आपकी बीवी को बुराई की तरफ धकेले। तो उस वक्त हज़रत यूसुफ़ ने इरशाद फरमाया कि मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी ने मुझे बुराई की तरफ धकेला और मुझे बुराई की तरफ दावत दी। तो अज़ीज़ मिस्र ने कहा कि मैं किस तरह मान लूँ कि तुम सच्चे हो या वो झूठी है या वो सच्ची है तुम झूठे हो। तो उन्होंने कहा कि ज़ुलैखा के मामू का बेटा जो कि 4 महीने का था, उससे जाके पूछें, वो गवाही देगा। तो ज़ाहिर तौर पे 4 महीने का बच्चा तो बोल भी नहीं सकता, अपना नाम हत्ता के नहीं ले सकता। तो उसने किस तरह बोला, तो उसने अल्लाह के हुक्म से एक उसने रूल पेश कर दिया, एक लॉ पेश कर दिया कि अगर कमीज़ जो है हज़रत यूसुफ़ की वो आगे से फटी हुई है तो जो ज़ुलैखा है वो सच्ची है, अगर जो उनकी कमीज़ है वो पीछे से फटी हुई है तो जो हज़रत यूसुफ़ है वो सच्चे हैं। तो दोस्तों, जब गवाही देनी हो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो अल्लाह ताला उन्हीं के ख़ानदान से एक 4 महीने के बच्चे को पेश करता है कि वो जाए और ये बताए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जब हम थोड़ा आगे मूव करें तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब वो एक बच्चे को जन्म देती हैं बग़ैर बाप के अल्लाह के हुक्म से, जब उनको फ़रिश्ते ने आकर ये खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह आपको एक बेटे से नवाजने वाला है, तो उन्होंने भी उस टाइम यही एतराज़ पेश किया कि मैं क्या जवाब दूँगी अपने कौम वालों को, और जो भी उसमें सारी तफ़सीर लिखी हुई है उस सूरत में, सूरह मरियम में। तो जब उन्होंने जन्म दिया हज़रत ईसा को,
और जब वो उस बच्चे को लेकर आई अपने कौम वालों की तरफ, तो उनकी कौम ने उनको जब देखा, जो उनकी कौम वाले थे, उन्होंने देखा कि हज़रत मरियम के पास एक नौमौलूद बच्चा है, तो उन्होंने उनको लान तान करना शुरू कर दिया और कहा कि तुम, ना तुम्हारी माँ ऐसी थी, ना तुम्हारा बाप ऐसा था, तो तुमने फिर किस तरह से ये काम किया, किसके कहने पर और किस बुराई की तरफ राग़िब होकर तुमने ये काम किया। तो जब उन्होंने उन पर बहुत इल्ज़ामात लगाए और उन पर लान तान की, उन्होंने क्या किया, उनको क्या हुक्म मिला हुआ था अल्लाह की तरफ से कि बस वो इशारा कर दें अपने बेटे की तरफ। जब उन्होंने इशारा किया हज़रत ईसा की तरफ, तो उनकी कौम वालों ने कहा, मैं हम इससे क्या पूछें, ये तो ख़ुद अभी नौमौलूद बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, इससे हम क्या पूछें। तो जब उन्होंने इशारा किया अपने बेटे की तरफ, तो उनका बेटा ख़ुद बोल उठा कि क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, मुझ पर किताब नाजिल होगी, वजअलना, और मैं नबी बनाया जाऊँगा। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ बंदा हूँ, मुझ पर किताब नाजिल होगी और मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो उन्होंने ख़ुद अपनी गवाही पेश की, यानी कि एक नौमौलूद बच्चा जो कि अपना नाम भी इवन हत्ता के नहीं ले सकता, उस नौमौलूद बच्चे ने अपनी गवाही पेश की। तो यहाँ से हमको इस वाक़े का दूसरा यहाँ से हमको इसका जो अल्लाह का मौज़ा मिलता है। और तीसरा मौज़ा क्या है इसी वाक़े के अंदर, कि अल्लाह ताला ने एक बग़ैर बाप के एक बच्चे को जन्म दिलवाया हज़रत मरियम के ज़रिए से, कि उनको एक बेटा अता किया जिसका कोई बाप नहीं था। और ये करने वाला कौन है, जब उन्होंने एतराज़ उठाया था हज़रत मरियम ने कि मैं किस तरह से बच्चा जन्म कर सकती हूँ जबकि मैं जब मैंने शादी ही नहीं की हुई, तो उनको जो फ़रिश्ते जो इंसान बन के उनके पास आए थे, तो उन्होंने फरमाया ये सारा तो तुम्हारा रब करेगा जिसने हज़रत आदम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, वही रब तुम्हारा बग़ैर बाप के आज ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा। तो ये यहाँ से हमको 2 मौज़ों का मिलता है ज़िक्र, कि जब लोगों ने हज़रत मरियम के ऊपर तोहमतें लगाईं और उनको बुरा भला कहा, उनको लान तान की, तो उनकी गवाही भी हज़रत ईसा ने दी, जो कि अभी बिल्कुल नौमौलूद बच्चे थे, एक नए पैदा हुए थे, अभी मेरे ख़्याल महीना भी नहीं हुआ होगा उनको, और उन्होंने अपनी गवाही ख़ुद से पेश की। तो यहाँ से एक और हमको अल्लाह का मौज़ा मिलता है। तो दोस्तों, जब तोहमत लगी हज़रत यूसुफ़ पर, मतलब जब उन पर बुराई की तरफ उनकी तरफ बढ़ा गया, तो गवाही दी एक 4 महीने के बच्चे ने। जब तोहमत लगी हज़रत मरियम पर, उन पर लोगों ने लान तान की, तो गवाही दी नौमौलूद बच्चे ने। और जब तोहमत लगी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, तो तब अल्लाह ताला ने किसी बच्चे को नहीं भेजा, किसी फ़रिश्ते को नहीं भेजा कि जाके उनकी हिमायत करें, उनकी पाक दामनी का सबूत पेश करें। अल्लाह ताला ने ख़ुद पूरी एक सूरत नाज़िल फरमा दी, सूरह निसा, और उसके अंदर एक पूरा एक कानून बना दिया। उसकी जो पहली 10 आयतें हैं, उसके अंदर पूरा कानून बना दिया कि जो ज़ानी मर्द हैं उनके साथ क्या करें, और जो ज़ानी औरतें हैं उनके साथ क्या करें, और जो कोई झूठी खबर लगाए, किसी औरत के ऊपर कोई तोहमत लगाए, तो उनके साथ क्या करना है, और कोई अगर झूठी बात करता है तो उसको कितनी कस्में खानी चाहिए, और जो सच्चा है तो वो क्या करे। तो पूरा एक रहती दुनिया तक एक कानून बना दिया अल्लाह ताला ने, जब तोहमत लगी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। तो दोस्तों, जब तोहमत लगाई जाए हज़रत यूसुफ़ पर, तो गवाही देने एक 4 महीने का बच्चा आए। जब तोहमत लगाई जाए हज़रत मरियम पर, तो गवाही देने उनका अपना एक बेटा जो नौमौलूद है वो गवाही देने आए। लेकिन जब तोहमत लगे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर, तो फिर किसी बच्चे वगैरह से नहीं बात बनती। तब अल्लाह ताला ने ख़ुद एक पूरी सूरत नाज़िल फरमा दी उनकी शान में, उनकी गवाही देने के लिए। और जब ये सूरत नाज़िल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो आयशा, तुम्हारी गवाही देने अल्लाह ने पूरी सूरत भेज दी है तुम्हारी गवाही के लिए। तो दोस्तों, आज की मैंने इस वीडियो में इसी चीज़ों को कंपेयर करना था कि पहले मैंने आपको कुछ मौज़ूद सुनाने थे अल्लाह ताला के, कि जब नौमौलूद बच्चों ने कब इस दुनिया की तारीख़ में, जब 4 महीने के और 1 महीने के बच्चों ने कब कोई बात की, और बातें भी ऐसी की कि किसी की गवाही पेश की। और फिर हमने उन मौज़ूदों को कंपेयर किया हज़रत आयशा के वाक़ये से, जब उन पर तोहमत लगाई गई, तो उन पर अल्लाह ताला ने ख़ुद पूरी एक सूरत नाज़िल फरमा दी, इसका नाम सूरह निसा है, और उसकी पहले 10 आयतें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। तो दोस्तों, आखिर में इस वीडियो की मैं आखिर में आपसे यही बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, जितनी हो सकती हैं इसमें खैर बरकतें समेट लें, नेकियां कर लें, और जितना हो सकता है अल्लाह ताला के सामने गिर गिरा के मांग लें।
ख़ास तौर पर दोस्तों ये चीज़ का ख़ास एहतमाम कर लें। क़ियामुल लैल आजकल हो रहा है, स्टार्ट से मैंने इसी चीज़ पर बहुत ज़ोर दिया, बार बार कहा मैंने कि क़ियामुल लैल का ख़ास तौर पर एहतमाम करें, जिसको हम तरावीह कहते हैं। तरावीह का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। तरावीह के बारे में दोस्तों ये रवायतें आती हैं कि तरावीह के हर सजदे पर 1500 नेकियाँ हैं। हर सजदे पर 1500 नेकियाँ। तरावीह की 20 रकात, 20 रकात के 40 सजदे, तो 40 सजदों में कितनी हो गई? 60,000 नेकियाँ एक दिन के ऊपर। एक दिन की तरावीह पढ़ने से 60,000 नेकियाँ। और उसके बाद क्या फरमाया? तरावीह के हर सजदे पर जन्नत के अंदर एक महल, सुर्ख याकूत का महल, जिसके 60,000 दरवाज़े होंगे सिर्फ एक सजदे पर। कितने होते हैं सजदे तरावीह के अंदर? 60 सजदे। तो एक दिन की तरावीह के बाद क्या हुआ? 60,000 नेकियाँ और 60 महल। और 60 महल की क्या ख़ास बात है कि उसके 60,000 दरवाज़े। और एक और बड़ी अहमियत तरावीह की कि हर सजदे के बदले जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगता है जिसके साए में एक अरबी नस्ल का बेहतरीन घोड़ा 100 साल तक दौड़ सकता है। अरबी नस्ल का बेहतरीन घोड़ा 100 साल तक दौड़ सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को हल्का मत लीजिएगा। जब रोज़े हशर क़यामत का दिन होगा और हम एक एक छोटी छोटी जो नेकियां होंगी उसके लिए तरस रहे होंगे और हमें कोई देने वाला नहीं होगा, तब इन जो इस दुनिया में जो हमने चीज़ें जमा की हुई हैं उनकी बहुत मांग होगी। उसी चीज़ की हमको इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा उसी वक्त होगा। तो क़यामुल लैल का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। आखिर में आखिरी अशरा भी आ रहा है तो उससे भी करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये पैगाम पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और जो पैगाम है वो पसंद आया है तो इसको दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाए। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं रमज़ान की अगली एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।